एक ठंडी बर्फीली जगह पर एक छोटा सा लड़का अकेला भटक रहा था। न कोई रास्ता, न कोई घर, बस दिल में एक सवाल ये कि मेरा घर कहाँ है। लेकिन किसे पता था कि उसके इस सफर में उसे 3 ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। एक मीठा सा बातूनी छछूंदर, एक शांत और चुप रहने वाली लोमड़ी और एक बड़ा दयालु घोड़ा जो मिलकर उसे सिर्फ घर नहीं बल्कि जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाएंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स की पूरी कहानी जो आपको प्यार, दोस्ती और उम्मीद के सफर पर ले जाएगी। तो चलिए बर्फ से ढके जंगल में चलते हैं। एक छोटा लड़का जो बर्फीले और ठंडे जंगल में अकेला भटक रहा होता है। उसके पास न तो घर है न कोई दिशा, बस एक इच्छा है कि उसे घर ढूंढना है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बातूनी छछूंदर से होती है जिसका नाम है मोल। मोल बहुत ही जिज्ञासु, दयालु और मीठी बातें करने वाला है जो अक्सर केक खाने की बात करता है। वो बच्चे से पूछता है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा कहता है, एक अच्छा इंसान। अच्छाई से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब में कहीं न कहीं अच्छाई छुपी होती है। उसके बाद दोनों नदी तक जाते हैं, लेकिन उन्हें नदी पार झाड़ियों में कुछ अजीब लगता है जिससे वो वापस पेड़ पर लौट जाते हैं। लेकिन शाम होने तक वो लोमड़ी उनके पैर के निशान के जरिए उन तक पहुंच जाता है। मोल जल्दी से बच्चे की टी-शर्ट में चला जाता है। तभी किसी जानवर की आवाज आती है जिससे लोमड़ी उस आवाज के पीछे जाता है, लेकिन वो इंसानी जाल में फंस जाता है। जब लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है तब वो दोनों जंगल की ओर आते हैं और पाते हैं कि लोमड़ी इंसान के बिछाए गए जाल में फंसा हुआ है, जिससे मोल हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ता है उसे आजाद करने के लिए। लेकिन लोमड़ी कहता है, अगर मैं इस हालत में ना होता तो तुम्हें अब तक खा चुका होता। मोल कहता है, मेरी मौत कब आ जाए मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम यहाँ फंसे रहे तो जरूर मर जाओगे। इतना कहने के बाद वो उस रस्सी को अपने दांतों से काट देता है जिससे लोमड़ी आजाद हो जाता है। अब लोमड़ी के ऊपर मोल का कर्ज हो गया था। अगले दिन खेलते वक्त मोल बर्फ के चादर में लिपट कर बहती हुई नदी में गिर जाता है। उस बच्चे की बस की नहीं थी कि वो नदी के तेज बहते पानी से उसे निकाल सके, जिससे नजर रख रही लोमड़ी फौरन पानी में जाकर उसे निकालने की कोशिश करती है। बच्चे को लगता है कि उसका दोस्त लोमड़ी का शिकार हो गया, लेकिन बाहर आने पर उसे पता लगा कि लोमड़ी तो अपना कर्ज अदा कर रहा था। अब वो भी उस सफर में शामिल हो गया था। पर पेड़ों की आड़ में बच्चे को एक बड़ा और सफेद घोड़ा दिखता है। वो जाकर उस घोड़े से पूछता है, क्या तुम भी खो चुके हो? घोड़ा कहता है, नहीं। पर मोल कहता है, हम खो चुके हैं और हम घर ढूंढ रहे हैं। अब वो घोड़ा भी उनके सफर में शामिल हो जाता है ताकि वो बच्चे को घर तक पहुंचा सके। रास्ते में बच्चा मोल से कहता है, ये फॉक्स ज्यादा बात नहीं करता, जिसपे वो फॉक्स कहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझ में बात करने की खूबी नहीं है। जिस पर वो घोड़ा कहता है, ईमानदार होना सबसे बड़ी खूबी होती है। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तब तूफान और पानी आ जाता है, जिससे वो जंगल के पेड़ों के बीच जाकर खुद का बचाव करते हैं। तूफान के शांत होने के बाद घोड़ा बच्चे से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई। तो बच्चा उससे पूछता है, कौन सी बात? जिस पर वो कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन अब नहीं उड़ता क्योंकि बाकी घोड़े मुझसे जलते थे। जिस पर बच्चा कहता है, तुम उड़ो या ना उड़ो हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मायने ये रखता है कि हम अब साथ हैं। इसके बाद घोड़े के दोनों पंख बाहर आते हैं। मोल और लड़का उस पर बैठ जाते हैं और उस लोमड़ी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। फॉक्स मना करता है, लेकिन बच्चे के कहने पर वो उनके साथ चला जाता है क्योंकि अब वही उसके अपने हैं। घोड़ा उन्हें आसमान की सैर कराता है और जल्द ही उन्हें एक गांव दिख जाता है। अब घोड़ा और बाकी जानवर उसे अलविदा कहते हैं, लेकिन जब बच्चा जाने लगता है तब अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और वो वापस उन्हीं जानवरों के पास लौट आता है, जिससे वो सभी उसे गले लगा लेते हैं क्योंकि अब यही उनका परिवार हो चुका है। अंत में लड़का समझता है कि उसका घर कोई इमारत नहीं बल्कि ये दोस्त हैं, मोल, फॉक्स और हॉर्स, जिन्होंने उसे अपनाया और प्यार दिया। चारों बर्फीले मैदान में साथ चलते हैं और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिससे दर्शक महसूस करते हैं कि असली सफर मंजिल से ज्यादा दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय है। अगर अगले संडे को भी ऐसी कहानी चाहिए तो लाइक करें, हम समझ जाएंगे।